Hello everyone, welcome और welcome back to my YouTube channel. As you all know, AIB 20 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. दैट इज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. और ये एग्जाम आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों को पता ही होगा. तो एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं. सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ अर्शिता शर्मा, अ PhD स्कॉलर इन लॉ. एंड ऑफ कोर्स मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है. बट स्टिल मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ लेंथ बाय लेंथ बताऊंगी कि कितने मार्क्स का एग्जाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, और आपको किन एरियाज पे फोकस करना है इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए. ठीक है, हमें टॉप नहीं करना है, हमें कुछ भी रैंक एक्सेट्रा नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे पास या फेल लिखा आएगा. एंड पास करना इस एग्जाम को इंपॉर्टेंट है. इसमें कितने मार्क्स किसके आ रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज. ये एग्जाम आपका 100 मार्क्स का रहेगा. 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा. 100 ही इसमें क्वेश्चंस आएंगे. MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे. प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो आप आराम से सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जितने तुक्के लगाने हैं उतने तुक्के लगाओ और आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका ओपन बुक एग्जाम होता है. इसमें आप बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हो, पर ध्यान रखना बेयर एक्ट्स में कॉमेंट्स अलाउड नहीं है. विद नोट्स वाले बेयर एक्ट्स नहीं होने चाहिए. अगर आपको बेयर एक्ट्स का लिंक चाहिए कि आप कहाँ से बेयर एक्ट्स परचेज कर सकते हो, तो अमेजोन पे आप AIB बेयर एक्ट्स लिखोगे तो वहां पे आपको फुल लेंथ ऑफ जितने भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज 19 के 19 सब्जेक्ट्स के आपके बेयर एक्ट्स आ जाएंगे विदाउट नोट्स. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिंक्स पूछ सकते हो. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे. पासिंग परसेंटेज फॉर जर्नल एंड OBC कैंडिडेट्स इज 45% एंड फॉर अदर कैंडिडेट्स इज 40%. तो आपको 45 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए. तो AIB की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो वहाँ पे पूरा सिलेबस इस तरीके से आपको डिफाइंड मिल जाएगा. विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी थी मैं आपको बता देती हूँ. ज़्यादा प्रिपरेशन बहुत रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. बट आप लोग PYQ ज़रूर देख लेना, क्योंकि PYQ से आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करना है. तो अगर आप इसमें देखोगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है. कॉन्स्टी के बेयर एक्ट को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, सिंस आपने ये अपने लॉ में भी पढ़ा होगा. तो ये सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे कुछ लिस्टेड हैं, जो आपके हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ईजी रहते हैं दोबारा से रिवाइज करना, बिकॉज लर्न करके बहुत कुछ जाना है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको बेयर एक्ट्स ही लेके जाना है. बेयर एक्ट्स में से आपको देखने को मिल जाएगा. बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो कौन से चैप्टर में हो सकता है. ऐसा ना हो कि उस टाइम आप बेयर एक्ट ही टर्न करते रह जाओ. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन आपको करके ही जाना है. 10 मार्क्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे. IPC एज वेल एज BNS. वैसे तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ BNS एंड BSc एक्सेट्रा आएगा, बट ओल्ड लॉज भी इसके साथ ही पूछे गए हैं. तो आपके पास IPC का भी एक रिविजन होना चाहिए, बेयर एक्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स, एंड BNS का भी. IPC BNS आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. 8 मार्क्स का ये आएगा. CRPC, दैट इज नाउ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपका 10 मार्क्स के लिए आएगा. CPC आपका 10 मार्क्स के लिए आएगा. एविडेंस एक्ट आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अगेन फॉर 8 मार्क्स. फैमिली लॉ 8 मार्क्स. ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो इनका बेयर एक्ट लेके तो बिल्कुल बैठो, कंटेंट पेज को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. अदरवाइज भी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं जो MCQs क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं. अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप MCQ क्वेश्चंस पर ही फोकस करना, बिकॉज ऑल टुगेदर आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फैमिली लॉ तक आपको करना ही करना है. देन आ गया torts, and then the most important is your law of contract, specific relief, property laws and negotiable instrument act. ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट छोटा सा है, उसमें आपका 8 मार्क्स आ जाएंगे. प्रॉपर्टी लॉज थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको सिर्फ मेजर मेजर सेक्शंस पर ही फोकस करना. अगेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SRA, ये सब वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपनी लॉ की डिग्री में तो पढ़े ही हैं. बस एक क्विक रिविजन चाहिए इनको दोबारा से, तो आप ये सब कवर कर सकते हो. अगेन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और क्वेश्चंस कवर करने, अदरवाइज इससे तो आपके 60-65 मार्क्स आराम से बन जाएंगे. फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें, अगर आपके पास टाइम है अभी भी, तो आप कवर कर सकते हो. लॉ ऑफ टॉट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल छोटा सा. टॉट भी आपने पढ़ा होगा, मोटर व्हीकल भी पढ़ा होगा, एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमने पढ़ा ही होता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019 वाला, तो वो आपका 5 मार्क्स में आ जाएगा। अगेन अगर आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा-सा और प्रिपरेशन करके जाऊँ, तो आप लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ सकते हो। बाकी के जितने भी एक्ट्स, लॉज़ जो भी है, आपको नहीं करके जाने हैं। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, आपको नहीं करके जाने हैं, अदरवाइज़ आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी लॉ बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें से सिर्फ़ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन मेनली आपको आएगा प्रोस्पेक्टस से आएगा, डायरेक्टर से आएगा, आपको डेफिनिशन से आएगा, एमओए, एओए से आएगा। अगर फिर भी देखना है तो सिर्फ़ ये चीज़ें देख के जाना, अदरवाइज़ ये जो बाकी चीज़ें आप लोग स्किप कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कॉन्स्टी, आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, सीपीसी। सीपीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर 10 मार्क्स, एविडेंस, बीएसए, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। एंड अगर इससे भी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है तो आप लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ कवर कर लो, अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि इतने सफिशिएंट हैं या नहीं है, मैं कुछ और पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे! ये भी एक एक्ट है, पीएमएलए है, ये है, वो है, ये भी मैं पढ़ के जाऊँ। नहीं, जितना इसमें दिया है उतना पढ़ लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हमें इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टॉप नहीं करना है, ना ही आपके रैंक्स आएँगे। यू जस्ट हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, दैट्स इट। तो आप लोग बिना ज़्यादा बाकी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें, जितना मैंने इस वीडियो में बताया बस उतना-उतना कवर करो। पीवाईक्यूज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्ज़ैक्टली किस कहाँ से पढ़ना है, कैसा-कैसा पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, केस लॉज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क केस लॉज़ एज़ वेल एज़ अगेन दिस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजंस अमेंडमेंट, प्रेज़िडेंट एंड ये सब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ़ इसमें से आप अगर आप आर्टिकल भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएँगे। ज़्यादा इन डेप्थ पेपर नहीं आता है, बहुत ऐसा नहीं आता कि आपसे करंट चीज़ें पूछ लेंगे, आपसे रीसेंट केस लॉज़ पूछ लेंगे या कुछ एकदम अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट यू, अगर आप अभी से भी सेल्फ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग आराम से पास कर लोगे। हाँ, मतलब आपने लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, आपने मतलब लॉ बस ऐसे ही शौक के तौर पे कर लिया था और आपने पास भी कर लिया, आपने डिग्री भी ले ली, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तब आप लोग किसी कोचिंग एक्सेट्रा वगैरह के लिए जा सकते हो। अदरवाइज़ मैं इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग एक्सेट्रा रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप पीवाईक्यूज़ और अगर आप सिर्फ़ इन डायरेक्ट्स के कंटेंट पेज को भी अच्छे से देख लेते हो, थोड़ा ऊपर-ऊपर से आपने लॉ में पढ़ा है, आपको आइडिया है, तो आप लोग आराम से पेपर पास कर सकते हो। अगेन 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उस पे आपको सब कुछ मार्क करना होगा एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो सारे क्वेश्चन आराम से करके आना, प्लस आपको 45% चाहिए पास होने के लिए, तो आप 60-65 क्वेश्चंस ऐसे करना कि आपको बिल्कुल श्योर हो कि ये होंगे ही होंगे मेरे ठीक। एंड उसमें से भी अगर कुछ गलत हो जाता है, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का भी, फिर भी आप ये पेपर आराम से पास कर जाओगे। जितने एक्ट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, बस उतना करके जाओ एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई फॉर श्योर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड ये एग्ज़ाम ईज़िली पास हो जाता है, इतना कोई बिग डील नहीं है। मुझे याद नहीं कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। पीवाईक्यूज़ ज़रूर मैंने देखे थे, 2-3 साल के पीवाईक्यूज़ मैं देख के गई थी और उससे मुझे आइडिया हो गया था कि हो जाएगा। अगर आपने लॉ में पढ़ा है, अगर आपको कंटेंट पेज का आइडिया है, थोड़ा दिमाग में है, तो 3 घंटे का पेपर है, आराम से पेपर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।